दोस्तों, जहां आप बैठे हैं वहां से 635 प्रकाश वर्ष दूर बाहरी अंतरिक्ष में एक ग्रह है। एक सूर्य के समान तारे के आवासीय क्षेत्र के अंदर पहला ग्रह। उसका नाम है केपलर 22b। जब एक ग्रह सूर्य के आवासीय क्षेत्र के भीतर स्थित होता है तो इसका अर्थ होता है कि उसकी सतह पर तरल पानी का अस्तित्व हो सकता है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। मानव जीवन। केपलर 22b को वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट कहा है। दोस्तों, यह हमारे सौर मंडल के बाहर का ग्रह है। केपलर 22b को पहचानना अक्सर आसान नहीं होता है। उनकी वह रोशनी जिसके चारों ओर घूमते हैं वह आम तौर पर हमारी दूरबीनों से छिपी रहती है। वैज्ञानिकों को इसे आसान करने के लिए क्या सोचना पड़ा? तारों को खुद को देखने के लिए उन्होंने कुछ असामान्य चीजें खोजने की कोशिश की। उन्होंने केपलर 22b को उसी तरह देखा जैसे केपलर 22 तारे को देखा, और देखा कि इसकी चमक समय के साथ बदलती है। यह इसलिए था क्योंकि केपलर 22b तारे के प्रकाश को रोक रहा था। इसके साथ वैज्ञानिकों को 22b का आकार और इसकी घूर्णन को जानने में सक्षम थे। दोस्तों, केपलर 22b के बारे में हमें वास्तव में क्या पता है? इसका वजन पृथ्वी के 36 गुना है और यह हमारे से 2.5 गुना बड़ा है। केपलर 22b पर एक वर्ष 290 दिन का होता है। यह हमारे सूर्य की तुलना में 15% अधिक अपने तारे के पास स्थित है। अगर पृथ्वी हमारे तारे के पास इतनी करीब होती तो आप भुने जाते। केपलर 22b दूसरी ओर किस्मत वाला है कि उसके पास हमारे जैसे अद्भुत सूरज है, लेकिन छोटा और ठंडा भी। इस तारे के इस करीबी संबंध के कारण ग्रह को यहां हमें मिलने वाले सूर्य के जितना ही सूरज का वही समय मिलता है। केपलर 22b पर तापमान लगभग 15 से 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दोस्तों, यह पृथ्वी के वसंत के मौसम के समान और काफी आवासीय हो सकता है यदि आप मुझसे पूछें। लेकिन हमारी आकाशगंगा कठोर स्थान हो सकती है और सब कुछ अच्छी खबर नहीं होती है। कुछ मॉडल इस सुझाव पर पहुंचते हैं कि केपलर 22b अपनी धुरी पर नहीं घूम रहा है। इससे वहां रहने वाले जीवों को इसके अनुकूल होने की आवश्यकता होगी। उच्च गुरुत्वाकर्षण उनकी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों को अब तक यह भी नहीं पता कि केपलर 22b वास्तव में एक पत्थरीय ग्रह है या नहीं। दोस्तों, यदि आप और अन्य पहले के निवासियों को अपनी क्रायोस्लीप से उठाकर पाया और आप एक गैस ग्रह पर पाए गए तो यह एक हानि होगी। आपको अपने जहाज को भूमि पर उतारने के लिए स्थिर सतह भी नहीं होगी। कैंप स्थापित करने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। उस मामले में आपको और आपकी दल को यह सोचने की जरूरत होगी कि ग्रह के चारों ओर एक बादलों का शहर कैसे बनाया जाए। यदि आप एक समुद्र ग्रह पर उतरते हैं तो एक तैरते हुए शहर का निर्माण आवश्यक होगा। केपलर 22b एक पत्थरीय ग्रह के रूप में खोजना जैकपॉट होगा, है ना? दोस्तों, अगर ऐसा हो तो भी चिंता बनी रहेगी। वेनस भी पत्थर से बना है, लेकिन उसका घना वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों से भरा है जो इसे रहने योग्य नहीं बनाता। यदि केपलर 22b पर भी यही स्थिति है तो हमारी केवल आशा यह होगी कि हम रोबोट का उपयोग करें जो भूमिगत गुफाएं बना सकते हैं। शायद वहां तापमान सहने योग्य हो। यह दिखाता है कि एक प्रधान स्थान मानव अस्तित्व के लिए कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, और चाहे दूसरे ग्रहों को निवास के लिए खोजना कितना ही रोमांचक क्यों न हो, हमारी अपनी पृथ्वी मानव जीवन के लिए पर्याप्त है।